जय साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए हो और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ आप सबकी। तो मैं आज आप लोगों को सचिवालय सहायक भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ। सचिवालय सहायक भर्ती जो कि आज से 10 से 12 दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके फॉर्म भी क्या कहाँ पर फिल करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो पर आप लोगों को देने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सचिवालय सहायक भर्ती। ये आप लोगों की आई हुई है, वो 4 पदों पर आई हुई है, यानी 4 इसके पोस्ट हैं जिसमें शामिल किए गए हैं। आखिरकार कौन कौन से पोस्ट इसमें शामिल किए गए हैं? पहले तो आप लोगों के एएसओ की आती है। एएसओ में आप लोगों को जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हो इसका फॉर्म, तो इसके लिए आप लोगों का पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। इसमें ये मैटर नहीं रखता है कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट से हो, या आपने ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन में आपने साइंस से किया है या आपने होम साइंस से किया है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं इन्होंने बताई है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ओनली इन्होंने ग्रेजुएशन दिया है, तो आप ग्रेजुएशन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोगों की सरकारी भर्ती है। ये उस तरह से आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जो सेक्टर की वैकेंसियाँ आती हैं, डिपार्टमेंट की वैकेंसियाँ आए, ये उस तरह की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो आउटसोर्सिंग वाले जुड़े हैं। उनको बस एक ही रहता है कि भाई मेरे ज़िले का बस वो ऐसे ही बोलते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये आपकी सरकारी एंड परमानेंट वैकेंसी है। तो इस पर इस तरह से कमेंट ना करना, ताकि आपको भी परेशानी ना हो। और आपको काफ़ी ऐसी वैकेंसियाँ होती है जहाँ पर आप लोग स्किप कर देते हो यही चीज़ सोच के, और यहाँ पर आप लोगों को भर्ती वो निकल जाती है, और टाइम भी क्या होता है, जो डेट हमारी होती है वो और हो जाती है, और फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई चीज़ थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है आपके लिए। बात करते हैं उसके बाद सेकंड आती है आप लोगों की स्टेनोग्राफर की, जिसमें आपका ग्रेड सेकंड दिया गया है। ये इसमें क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास होना चाहिए। आपने अगर 12वीं कर रखा है तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो नहीं कर सकते हो। और उसके बाद आता है आप लोगों का जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स की वैकेंसी। इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों की 12वीं पास दी है। पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर स्टेनोग्राफर के लिए आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसमें आपकी स्किल्स जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल होगी तभी इसके लिए स्टेनोग्राफर के लिए आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने में तो कोई नहीं दिक्कत है भाई। अगर आप लोगों के स्किल्स के कोई ऑप्शंस आते हैं, आपने उस पर क्लिक कर दिया और फिर आप लोगों को वहाँ पर क्या है डीवी के लिए बुलाया जाता है, और वहाँ पर स्किल के लिए टेस्ट होता है। नहीं कर पाते हो तो फिर वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को आता है कि आपकी आती है एमटीएस की। एमटीएस की वैकेंसी है जिसमें आपका क्वालिफिकेशन ओनली 10वीं पास होना चाहिए। आपने अगर 10वीं कर रखा है तो एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी चाहे वो आउटसोर्सिंग पर जब भी भर्ती देखने को मिली एमटीएस की पोस्ट पर, तो ये जिसे हम मल्टीटास्किंग भर्ती बोलते हैं, तो इसमें क्या है 10वीं ही लेते हैं। इसमें ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं ली जाती। इससे पहले भी काफ़ी पोस्टों पर आई है, तो इसमें 10वीं पास लेते हैं। तो इसमें भी आप लोगों की है, जो कि जिसमें आपका सचिवालय सहायक है, इसमें आपकी एमटीएस में 10वीं पास होना चाहिए। और एज की बात करते हैं तो 18 से 35 ईयर्स दी गई है। छूट वगैरह एससी एसटी को 5 ईयर्स है, और ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स से छूट वगैरह है, हर पोस्ट पे मिली गई है। और उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप लोग ये मतलब क्या है पर्सनल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हो, जिसमें ग्रेजुएशन पास लिया जा रहा है, तो उसके लिए 35,400 रुपया आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी। और जोड़ने के बाद आपकी इसकी सैलरी वो और भी बढ़ जाती है। ये तो आपको उसके रिक्वायरमेंट पे जाओगे, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाओगे, जैसे मैं अभी बताऊंगी इसके बाद। तो जब आप वहाँ जाओगे ना, तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन खुद ही देखने को मिल जाती है, जहाँ से आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नहीं हाँ हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना। बस आप अप्लाई ही कर दोगे जब चीज़ें वहाँ पर देखोगे। उसके बाद आप लोगों की आती है जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, जिसे हम एसओ बोलते हैं। एसओ में आपकी 29,200 आपकी स्टार्टिंग रहेगी। और उसके बाद आती है आप लोगों की स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए। इसमें आपकी सैलरी आपकी स्टार्टिंग रहेगी वो 25,500 से रहेगी। और भी चीज़ें जोड़ेंगी इसमें, तो आप की सैलरी है वो 25,500 जो दी गई है और ऐड होके आपकी बढ़ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेस वगैरह दिए थे, मैं मेन पॉइंट को नोट कर रखा है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे आप जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें 19,900 रुपया आपकी स्टार्टिंग है। और उसके बाद आपकी ने अगर एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो इसमें 18,000 आपकी सैलरी रहेगी, वो स्टार्टिंग रहेगी। जोड़ने के बाद आपकी सैलरी फिर से बढ़ जाती है। और उसके बाद बात करते हैं कि एज वगैरह क्या रहने वाली है। तो इसमें मिनिमम आपकी एज है वो आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स। 18 ईयर्स आपके 10वीं और 12वीं वालों में 12वीं वालों तक का फॉर्म के लिए क्या है, पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करते हो तो मिनिमम 18 लेंगे वो, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन जैसे सेलेक्ट करते हो कोई पोस्ट, तो उसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी मिनिमम एज है वो 21 वर्ष जरूर होनी चाहिए। छूट वगैरह तो आपको अलग से मिल जाती है, लेकिन जनरल वालों को कोई छूट नहीं दी गई है।
और उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों की यहाँ पर होती है कि सिर्फ इसमें 50 मार्क्स का एग्जाम है, वो किस प्रकार से होता है ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों का क्या है, आवेदन शुरू है। आवेदन कहाँ जाना है, कैसे करना है, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट पे पिन कर दूंगी, जिससे आप लोग डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर पाओगे। ना अप्लाई करना तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता दूंगी। बात करते हैं कि आप लोगों के फॉर्म है वो कब से अप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें आप लोगों के फॉर्म है वो 9 सितंबर से लेके अप्लाई होना शुरू हो चुके थे, और इसके अप्लाई हो रहे हैं वो 15 अक्टूबर तक अप्लाई होंगे, जिसकी लास्ट है वो 15 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट रखी गई है। इसमें आपकी जैसे फीमेल आती हैं, या मतलब क्या है कि फ़ी अप्लाई करने के लिए, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके लिए फ़ी भी तो ज़रूरी है ना। तो फ़ी आप लोगों की 500 रुपीज़ है, यानी 500 रुपये आप लोगों की फ़ी इस पर ली जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसके क्या है कि इसमें जो आप लोगों के 50 मार्क्स वाली एग्ज़ाम है, तो क्या सच में इसमें 50 मार्क्स का लाना अनिवार्य होगा? तो हाँ, इसमें 50 मार्क्स अनिवार्य होंगे, लेकिन एग्जाम जो होगा वो आप लोगों का 100 नंबर्स का होगा, 100 क्वेश्चनों का होगा। उन 100 क्वेश्चनों में से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आप लोगों के शामिल होंगे, बिना एग्जाम के आप लोगों का इसमें कोई भी मतलब क्या है, सिलेक्शन नहीं ले सकता है। बात करते हैं कि इसमें आप लोगों का आएगा, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस भी आएगी, जिसमें आपका जीके जीएस सारे क्या है ये हिस्ट्री वगैरह शामिल होगी, पॉलिटी वगैरह है ये शामिल होंगे, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर की रहेगी। आपकी इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर्स की रहेगी। हिंदी की इसमें आने वाली है, जिसमें 25 क्वेश्चन और 25 नंबर्स के रहेंगे। उसके बाद आप लोगों का इसमें मैथ दिया है, जो कि 15 नंबर दिए हैं, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर की आएगी। और उसके बाद आपका कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और जैसे आपने दिल्ली पुलिस को देखा होगा कि उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर की आती है आपकी कंप्यूटर, वैसे ही आप लोगों की यहाँ पर कंप्यूटर शामिल होती है, जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर की आती है। टोटल करते हैं तो आप लोगों का आता है 100 मार्क्स का ही आप लोगों का एग्जाम, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपका इन्होंने जो बताया है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स होना चाहिए, वो 50 जरूर होना चाहिए, यानी 50 मार्क्स अगर आएंगे तो उसको ही डीवी के लिए लोग बुलाएंगे। इससे पहले किसी को डीवी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप लोगों का 49 नंबर है, 49 पॉइंट कुछ करके अगर आपके नंबर आते हैं, तब भी आपको यहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या है कि आप पूछोगे कि निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं आती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 1/8 की निगेटिव मार्किंग होती है, जैसे आपने एसएससी जीडी के एग्जाम पे देखा होगा, 1/8 की निगेटिव मार्किंग 0.25 जिसे बोलते हैं, ये आपकी इस पर निगेटिव मार्किंग दी जाती है। तो अब आता है कि इस पर लेवल की बात करते हैं कि इसका लेवल जो है एग्जाम का, जब आप लोग एग्जाम पे बैठोगे या एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसका लेवल है वो किस प्रकार का रहेगा। तो इन्होंने बताया है कि जो एग्जाम का लेवल रहेगा वो 10वीं लेवल का रहेगा, ना तो आपका 12वीं का रहेगा, ना आपका ग्रेजुएशन का रहेगा। 10वीं लेवल के लिए बताया है। और बाकी है जो हाई लेवल की पोस्ट है उसमें तो कुछ लेवल बढ़ाएंगे ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसमें कुछ लेवल तो बढ़ाएंगे। बाकी इसमें ऊपर हाईलाइट जो किया है वो 10वीं लेवल का हाईलाइट किया हुआ है। और उसके बाद इन्होंने बताया है इसके बाद आपका एग्जाम के बाद तुरंत आप लोगों के लिए रिजल्ट के बाद आपका डीवी होगा, और बाकी कुछ प्रोसेस नहीं होगा कि आप लोगों का फिजिकल हो, क्योंकि इस तरह से ना पोस्ट है और ना ही इस तरह की वैकेंसी है कि भाई इस पर फिजिकल की ज़रूरत हो या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। इस पर आप लोगों का डीवी होगा और एग्जाम होगा, जिसमें 50 मार्क्स लाना अनिवार्य रखे। यही चीज़ें आप लोगों की थी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जॉब है वो कहाँ की होने वाली है, आप लोगों की चंडीगढ़ की जॉब है। ये आपकी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, लिंक वगैरह मैं खुद ही प्रोवाइड कर दूंगी क्योंकि इसके फॉर्म में, एंड आप लोगों को इसके जब रिक्वायरमेंट पे जाओगे तो वहाँ पर इसका क्या है लिंक वगैरह प्रोवाइड ही कर दिया गया है, मैं खुद ही आपको दे दूंगी। अब आप लोग सरकारी.com पे जाओगे तो वहाँ पर ये भर्ती नहीं देखने को मिलेगी, जबकि अगर कोई जैसे पर्सनल स्टेट की नहीं सेंटर की आती है तो वो आपकी सरकारी रिजल्ट पे देखने को मिलती है, या बहुत ज़्यादा पदों पे आती है तब भी आपकी सरकारी.com पे देखने को मिलती है। यहाँ पर पदों की संख्या कम होने की वजह से और ये एक पर्सनल स्टेट होने की वजह से इसमें क्या है कि इसके क्या है ऑफिशियल वेबसाइट चंडीगढ़ पे ही मिलेगी ये आप लोगों की भर्ती। अगर आप लोगों को जॉब करना है तो चंडीगढ़ पे ही जॉब इस पर मिलेगी, कहीं ऐसा नहीं कि आपको उत्तर प्रदेश पे मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। आप लोग पूछ भी रहे थे दीदी ये जो आपकी सचिवालय भर्ती चल रही है जिसके बारे में आप सब कमेंट कर रहे थे, तो फाइनली आप लोगों को बता दी है कि ये आपकी सचिवालय भर्ती जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। चंडीगढ़ में आपको जॉब करना मिलेगा, चंडीगढ़ में सारा प्रोसेस होगा, इसलिए आप लोगों को अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो कर सकते हो, आपको जाना है चंडीगढ़ तो जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो या फॉर्म आपको भरना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। नमस्ते।